केपी में कुछ इस तरह की होती है तो जिम्मेदार फिर सीएम होता है, जिम्मेदार फिर सूबाई हुकूमत होता है और कहते हैं कि ये हुकूमत नाअहल है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, 16 मकामात पे BLA की लोगों ने, दहशतगर्दों ने हमला किया, 12 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने अपनी कंट्रोल में लिया, वहाँ भी बैंकों को उन्होंने उड़ाया, वहाँ भी एक नोशकी की DC को उन्होंने यरगमाल बनाया। इसके अलावा जनाब स्पीकर साहब, वहाँ भी जो कार्रवाइयाँ BLA ने एक ही दिन में करवाई और वहाँ भी लोगों को अगवा किया और वहाँ भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहीद किया, वहाँ भी सिविलियन को शहीद किया, तो क्या ये वफाकी हुकूमत जो कहती थी मोहसिन नकवी की ये जो BLA के लोग हैं ये एक SHO की मार है, तो अब वो SHO कहाँ गया? क्योंकि वहाँ भी तो DSP को भी अगवा किया गया। तो जब इस DSP को अगवा कर रही थी तो SHO कहाँ था? जनाब स्पीकर साहब, इसी तरह हमारे दर्जनों सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गई, हमारी सिविलियन शहीद हो गई, और ये एक झूठा बयानिया चला रही है कि हमने इतनी दहशतगर्दों को मारा है। तो क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इसी में लगी है कि हमने 50 मारे और हमारी 10 मर गई है, शहीद हो गई है? तो मेरे ख्याल में ये जो कंपैरिजन करवाते हैं और ये एक झूठा बयानिया ये तासुर दे रही है, ये तो सरासर हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक साजिश है। मेरा एक सिक्योरिटी फोर्सेस का अगर वो फौज में चला जाता है तो उस पर करोड़ों का खर्च आता है, उसका नेमुल बदल नहीं है कि वो 50 दहशतगर्दों के मुकाबले में अगर हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्स का बंदा शहीद होता है तो वो इस मुल्क के लिए लड़ता है और शहीद होता है। लेकिन हमारी गलत पॉलिसियाँ, हमारी वो पॉलिसियाँ जिसमें हमने बाकायदा तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, बार बार कहता हूँ कि हमारे DG ISPR साहब आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक पार्टी के खिलाफ, एक लीडर के खिलाफ, उनको टारगेट करवाती है, एक सूबे को टारगेट करवाती है, तो एहसासी महरूमियाँ बढ़ती है, लोगों में नफरत फैल जाता है। कल आपने देखा कि कोटा में और बलूचिस्तान में वही BLA के लोग भी आज़ादाना घूम रहे हैं और अवाम भी रिलैक्स है, अवाम को उनसे कोई तकलीफ नहीं है। तो ये क्या तासुर जा रहा है? ये पाकिस्तानियों में क्या कौन सा तासुर जा रहा है? इसमें सोचने की बात है, इसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को बैठना चाहिए और उसको देखो। सबसे जो बड़ी चीज़ होती है वो दिल से नफरत होती है, जब आप नफरत करते हैं तो वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है। तो जनाब स्पीकर साहब, जो यहाँ हमारे साथ सलूक होता है, यानी ये जो कह रही थी कि या हमारी फील्ड मार्शल साहब की एक स्टेटमेंट चलती है TV चैनलों पे कि ये 1400 लोग हैं, क्या या बलूचिस्तान को अगवा कर लेंगे या बलूचिस्तान को टेक ओवर करेंगे? तो हम यही कहते हैं कि इस तरह की लोगों का कलक़म होना चाहिए। लेकिन किस तरह हमारी सिक्योरिटी फेलियर ये नहीं है कि इतना बड़ा मंसूबा बनता है और 16 जगहों पे वो आते हैं और दंदनाती फिरते हैं और वो रॉकेट लॉन्चर चलाती है और लोगों को भी शहीद करवाते हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी शहीद करवाते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ कहाँ थी उस वक़्त? हमारे कासिम सूरी साहब अमेरिका में बैठे हैं, क्या वो उनकी घर पे पैरे दे रही थी? क्या वो हमारे और लोगों के ऊपर? हम तो यही कहते कि खुदा के लिए इसको छोड़ो, ये पॉलिटिकल लोगों को छोड़ो। पॉलिटिकल लोग ये कभी दहशतगर्द नहीं हो सकती, उनका एक माइंड सेटअप होता है, वो इस मुल्क से मुखलिस होते हैं, वो मुहिब वतन होते हैं। लेकिन हमारे साथ जो हुआ जनाब स्पीकर साहब, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। लेकिन अभी भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तानी इदारे जिंदाबाद। हम आज भी कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने कभी भी कोई इस तरह का नारा किसी भी पॉलिटिकल वर्कर ने नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इनके पीछे लगी है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगेंगे तो इस तरह के इक़दाम होंगी, इस तरह के लोग आएंगे, इस तरह लोग टेक ओवर करेंगे, इस तरह लोगों की शहादतें होंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादतें होंगी। तो यही मेरा अर्ज़ है कि खुदा के लिए अपने काम पे तवज्जो दो, अपने बॉर्डर संभालो और इस पे तवज्जो दो ताकि कोई मुल्क दुश्मन अनासिर जो है वो आप उनको पाकिस्तान में किसी भी कार्रवाई के लिए वो जोगा ना हो सके, वो कर ही नहीं सके। तो जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान का जो वाक़या है उसको हम शदीद अल्फाज में मुज़म्मित करते हैं, लेकिन हम ये भी वफाकी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि
कि वहाँ भी आप जो प्लेटफार्म 47 पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उनसे भी इस्तीफा मांगो, क्योंकि वो भी फेल है। उनके एक दिन में 16 हमले और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग शहीद हो गई, तो आज वो के उसको प्रोटेक्ट कर रही है, कह रही है कि नहीं उसने अच्छा मुकाबला किया, क्योंकि हमारे थोड़े लोग शहीद हो गए और उनके ज्यादा लोग मर गए। तो ये मतलब है, ये कंपैरिजन वाला चीज नहीं चलेगा। कौम अवेयर है, कौम को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है। तो जनाब स्पीकर साहब, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है कि यहाँ भी हमारे ये कंपैरिजन करवाती है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग हमारे लोग हैं, इनकी एजेंसियाँ हमारी है, फौज हमारी है, और हम इंशाअल्लाह मरते दम तक पाकिस्तान और इस मिट्टी से प्यार करते रहेंगे, चाहे ये हमें गद्दार कही, चाहे ये हमें एजेंट कही, चाहे ये हमें दहशतगर्द कही, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह इनको हम दिखाएंगे कि हम मुहिब वतन लगे। जनाब स्पीकर साहब, मैं आखिरी पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ भी परसों डॉक्टर इबाद साहब ने इतना झूठ बोला, मेरे ख्याल में मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी इतना झूठ नहीं सुना था। तो उसका मतलब ये है कि ये जो फिगर बता रही थी जनाब स्पीकर साहब कि केपी में ये है, वो कह रहा था कि एक स्कूल नहीं बना। मैंने उसको कहा कि मैं आपको अपनी गाड़ी में आपको उंगली से पकड़ के अपने हल्के में लेके जाता हूँ, वहाँ भी मैं आपको 42 स्कूल मेल फीमेल जो नहीं बनी है, जो न्यू एस्टेब्लिश है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये कह रहा है कि कोई हॉस्पिटल नहीं बना, मैं अपनी स्वाद में उसको 4 यूनिवर्सिटियाँ और इस तरह की एक फीड्स अस्पताल जो इंशाल्लाह 1-2 महीने में वहाँ पे उसकी लॉन्चिंग होगी, जो हमीद के हल्के में है और मुराद सईद साहब ने उसको इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा जनाब स्पीकर साहब थोड़ी सी टाइम दे दे, मेरे हल्के में पैराप्लेजिक अस्पताल जो पूरी सूबे का वाहिद अस्पताल है वो बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 100 कनाल ज़मीन मैंने उसको दी है और वहाँ पे बन रहा है। 4 यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पे मेरी हुकूमत में बनी है। वो जो कह रहा था कि कोई स्कूल नहीं, कोई यूनिवर्सिटी, तो आप झूठ बोलेंगे तो लोग उस पर, तो ये मतलब है कि अच्छा एक ग्रेविटी स्कीम जो फजल हकीम के हल्के में 29 अरब रुपयों की स्कीम वहाँ पे अभी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। तो ये झूठ लोग मानेंगे। ये पीटीआई के लोग क्यों वोट देते हैं? वो तो इसलिए देते हैं कि ग्राउंड पे लोग देखते हैं कि ये उनकी झूठ को भी देखते हैं और ग्राउंड पे तरक्की को देखते हैं, तो इसलिए जो है लोग वोट देते हैं। और ये क्या किया है आप, और ये अपनी कमेंट्स देख ले, इसने शांगला को 25 साल से इसने पसमानदा रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सारा खैबर पख्तूनख्वा पसमानदा होगा। हम मानते हैं कि 25 साल से शांगला में कोई काम नहीं हुआ, शांगला में मोबाइल टावर्स नहीं है, शांगला की कोई सड़क पक्की नहीं है, शांगला में बिजली नहीं है, शांगला में कोई सहूलत नहीं है। उसकी वजह ये लोग है क्योंकि पिछली 25 साल से ये वहाँ से मुंतखब होती है और इनकी हुकूमत होती है, और उनका हाल ही यही है कि ये शांगला में रहती भी नहीं है, ये स्वाद में अख्तर खान के हल्का संगोटे में रहते हैं, क्योंकि वहाँ भी सहूलियात नहीं है, वहाँ भी बिजली नहीं है, वहाँ भी मोबाइल टावर नहीं है, वहाँ भी सड़क टूट फूट